हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमने आपको एक्सरसाइज 12B के 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इसको आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं 1 से लेकर 11 सवालों को। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको आकृति दे रखी है, आकृति आपको दिखाई दे रही है। इसमें लिखा हुआ है कि आकृति में 2 सकेंद्री वृत्त है। तो बेटा सकेंद्री वृत्त क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सकेंद्री वृत्त क्या होते हैं? तो ऐसे वृत्त जिसका केंद्र तो एक ही होता है, परंतु त्रिज्याएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, मतलब उस केंद्र पर कई सारे वृत्त बने हुए, वो सकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। जैसे कि चलिए अब हम आपको बता देते हैं। जैसे मान के चलो हमने ये वृत्त बनाया, इसके अंदर एक और वृत्त बना दिया हमने। ठीक है, तो केंद्र तो एक ही है, परंतु त्रिज्याएं अलग अलग कैसे? जैसे हमने मान लिया है यहाँ पे केंद्र है O, और पहले वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई OA और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई OB। तो हमने मान लिया कि O से A तक ये त्रिज्या कहलाएगी आपकी R1 और O से B तक त्रिज्या ये कहलाएगी आपकी R2। बात समझ में आई? तो यही आपका कहलाता है संकेंद्रीय वृत्त कहलाता है बेटा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो उसने क्या बोला था कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 है ना बेटा। आकृति में 2 सकेंद्री वृत्त हो जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। जैसा कि आपको दिख रहा है आकृति में कि पहले वाले जो वृत्त है ना, ये वृत्त बना कैसे? अगर मान के चलो हम इसमें इस प्रकार से 2 रेखाएं खींच दें, ठीक है, 2 रेखाएं खींच दें और हम यहाँ से इसको पूरा मिटा दें, तो ये इसी का आकार ग्रहण कर लेगा। देखिएगा, ये इसी का आकार ग्रहण कर लेगा। देखो तो आपको दिख रहा है ना, ये कंडीशन दिख रहा है ना, ये कंडीशन। इसका मैं क्षेत्रफल निकालना, तो यही कंडीशन है, मैं इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इस प्रकार से बन गया। तो चलिएगा, उसने क्या बोला है कि 2 सकेंद्री वृत्त हो जिसकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के त्रिज्यखंड दिखाए गए। हाँ बेटा, ये त्रिज्यखंड है। पहला त्रिज्यखंड आपका ये हो जाएगा जो आपको दिख रहा है OPQ। दूसरा त्रिज्यखंड है आपका OBA, ये आपका दूसरा त्रिज्यखंड है। ठीक है, छायांकित क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो बेटा बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, छायांकित क्षेत्र मतलब ये वाला हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा, बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो आपका ये वाला भाग निकल आएगा बेटा। तो चलिएगा, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, ये है ना त्रिज्या। हम इसमें इसको पहले वाले वृत्त जो संकेंद्री वृत्त है, इसको हम त्रिज्या नाम दे देंगे बेटा R1 और इसको हम नाम दे देंगे बेटा R2। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो चलिएगा हम यहाँ पे लिखेंगे छायांकित, सीधा लिख लो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमको बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी त्रिज्यखंड दिख रहा है, 2 त्रिज्यखंड है, तो हम बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो आपका ये वाला भाग निकल के आ जाएगा बेटा। यही हमको निकालना है। तो चलिएगा किस प्रकार से करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल। हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, ऐसे लिख दीजिए AOB का क्षेत्रफल माइनस, अब आप बताइए त्रिज्यखंड है ना POQ का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड POQ का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड POQ का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो बराबर का निशान यहां से कर देते हैं बेटा। तो सुनिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो आपको दिख रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में फॉर्मूला आपका क्या होगा, देखो बेटा, पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये R1 क्यों किया, क्योंकि त्रिज्यखंड पहले वाले त्रिज्यखंड के लिए और दूसरे वाले त्रिज्यखंड के लिए इसकी त्रिज्या हम एक काम करेंगे, इसको हम मान लेते हैं R1 और इसको हम नाम दे देते हैं R2। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने R1, इसको नाम दे देंगे हम R2। जो बाहर वाले वृत्त की जो त्रिज्यखंड है उसकी त्रिज्या को हमने नाम दे दिया R1, और जो अंदर वाली त्रिज्यखंड है ना, अंदर वाले वृत्त की जो त्रिज्या है उसको हमने नाम दे दिया R2। ठीक है, देखो बेटा, तो फॉर्मूला लगाया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई R1 क्यों आया, क्योंकि हमने अंदर वाले
वृत्त की जो त्रिज्या है उसको r1 नाम दे दिया। चलिए माइनस का निशान पाई r2 स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 360। चलिए ध्यान से सुनें, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करने के और अच्छा आसान तरीका हम आपको बताते हैं। आपको बेटा डायरेक्ट मान नहीं रखना है, आपको कॉमन निकालना है। यदि कॉमन निकल रहा होता है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं बेटा। चलिए कॉमन निकालते हैं, क्या हो जाएगा पाई थीटा अपॉन 360। ठीक है, ये हमने कॉमन निकाल लिया। ओके, तो बताइए हमारे पास क्या बचा, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ये बचा। अब आप हम ये बताइए, हमें r1 r2 दिया था और जो 60 दिया, ये हमें क्या दिया, कोण दिया हुआ है, ये कोण दिया, थीटा का मान दिया हुआ है 60 से। तो जहाँ पर थीटा है वहाँ पर हम कितना रख देंगे, 60 रख देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पाई का मान 22, अभी बटे 7 हम नीचे लिखेंगे। थीटा का मान कितना है 60 है। चलिए पाई का मान कितना था 22 बटे 7 दिया था, इसके नीचे लिख दिया बटे 360। जैसा कि आपको मालूम है इस प्रकार से कर सकते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, पाई का मान हो गया 22 बटे 7, थीटा का मान 60 बटे 360। अच्छा r1 का मान बता दीजिए। तो r1 का मान कितना है 7, r1 का मान कितना है 7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 का स्क्वायर माइनस r2 का मान कितना है 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 6 से 60 से कट जाएगा 6 बार, और 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दिया 6। इसका मतलब है ये आ जाएगा 11 बटे 7 दिया 21। कितना आ जाएगा 11 बटे 21 आ जाएगा बेटा। अच्छा चलिए इसमें हम वर्गांतर का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिस प्रकार से आपको मालूम है वर्गांतर का फॉर्मूला होता है ना। वर्गांतर को वर्गांतर क्यों बोलते हैं, वर्गांतर का फॉर्मूला हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें वर्गों का अंतर होता है बेटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसलिए बोलते हैं वर्गांतर का फॉर्मूला। तो चलिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, तो ब्रैकेट लगा के लिख दीजिए। क्या लिख देंगे 7 + 4, इस प्रकार से लिख देंगे, और हम यहाँ पे लिख देंगे 7 - 4, इस प्रकार से। बताइए समझ में आया? तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। यहाँ से सुने, बराबर का निशान 11 बटे 21 ऐसे लिखा रहेगा, गुणे का निशान। ठीक है, 7 में 4 जोड़ो, 7 में 4 जोड़ने में कितना हो जाएगा 11, और 7 में से 4 घटाने कितना आ जाएगा 3, और 3 से हम इसको काट देंगे 3 × 7 = 21। बताइए 3 से इसको काटने कितना हो जाएगा 3 × 7 = 21, और 11 का 11 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 121 बटे 7। और बेटा जब हम 7 का भाग 121 में देंगे तो आपका आ जाएगा 17.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल बेटा। बताओ समझ में आया? तो ये आपका क्या गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो चलिएगा इसी प्रकार से अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। हेलो स्टूडेंट, चलिएगा अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन बेटा क्या है 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आपको सवाल को पहले पढ़ना है फिर हम करते हैं उसको। एक वृत्तखंड की चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है बेटा। चतुर्थांश का मतलब हो गया वृत्त का चौथा हिस्सा। ठीक है, आपको सर वृत्त का चौथा हिस्सा कैसे, देखिए बेटा हम आपको बताते हैं। ये कहलाएगा जब हम यहाँ पर एक है ना कोण बनाएंगे जो कि 90 डिग्री है, और हम इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका चतुर्थांश कहलाएगा। ये आपका कहलाएगा वृत्त का चतुर्थांश। ये आपका क्या कहलाएगा, वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा। वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक है, ये कहलाएगा आपका वृत्त का चतुर्थांश। अब कहोगे सर वृत्त का चौथा हिस्सा कैसे? यदि बेटा हम इसमें इस प्रकार से आगे हम थोड़ा ड्रॉ कर दें, फिर हम इसको ऐसे इस प्रकार से बना दें, दूसरा भाग आ गया, इसी प्रकार से नीचे इसको आगे बढ़ा दें, तो ये सब 90 डिग्री की कोण बनाएंगे। कितने डिग्री के कोण बनाएंगे, 90 डिग्री की कोण बनाएंगे सारे, है ना। और इस पे इसी प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ कर दें, इसी प्रकार से हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें। तो आपने देखा एक वृत्त बन के तैयार हो गया। आपने देखा कि एक वृत्त बन के तैयार हो गया। इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा फॉर्मूला वो होगा 1/4 πr², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब ये वृत्त का चौथा हिस्सा है, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 πr²। तो चलिएगा जिसकी परिधि हमें दी है 22 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि। सुनिए क्वेश्चन हम करते हैं। तो बेटा पहले लिखेंगे हमें जो दिया है हम उसको लिखेंगे। हमें दिया हुआ है वृत्त की परिधि, वृत्त की, ठीक है, वृत्त है बेटा,
क्या है, वृत्त की परिधि, ध्यान से सुनिएगा, वृत्त की परिधि हमें दी है बेटा 22 सेंटीमीटर। तो चलिएगा सबसे पहले वृत्त के चतुर्थांश के लिए, वृत्त के चतुर्थांश के लिए हमें r की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, r की आवश्यकता पड़ेगी बेटा। तो हम r कैसे निकालेंगे, हमें वृत्त की परिधि थी, हम r का मान आसानी से निकाल सकते हैं। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, बराबर का निशान 22 ऐसे लिखा रहेगा बेटा, 2 ऐसे गुणे का निशान पाई का मान 22/7, r ऐसे लिखा रहेगा, बराबर का निशान 22 ऐसे बेटा। अब क्या होगा, 22 से ये 22 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r/7 बराबर में 1/1, कैसे गुणा कर देंगे, 2r बराबर 7, यानी कि r बराबर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये वृत्त की परिधि आ गई बेटा, मतलब वृत्त की परिधि से हमने त्रिज्या निकाल ली, वृत्त की परिधि से हमने क्या निकाल ली, त्रिज्या निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का हम क्षेत्रफल लगा के आंसर निकाल लेंगे बेटा। चलिएगा तो ध्यान से सुनिए, वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर में फॉर्मूला होता 1/4πr²। जैसा कि हमने आपको बताया 1/4 क्यों लिखा, क्योंकि वृत्त का चौथा हिस्सा हो गया। ठीक है, चलिए बराबर का निशान 1/4 ऐसे बेटा, गुणे का निशान। अब आप हमें ये बताइए पाई का मान कितना होगा, 22/7, पाई का मान होगा बेटा 22/7, r का मान यही रखेंगे हम 7/2 का स्क्वायर। चलिए 1/4 ऐसे लिखा रहेगा, गुणे का निशान बेटा 22/7 ऐसे लिखा रहेगा, जो बताओ। अब बताओ 7/2 का स्क्वायर को हम 2 बार लिख देंगे, 7/2 गुणे 7/2। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, देखो बेटा 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 बार। ठीक है, और इसके बाद अब नहीं कट रहा है तो 11 का 7 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 77, 11 7 70, और 4 गुनी कितना हो जाएगा 8। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें भाग तो जा नहीं रहा है, तो पॉइंट में आएगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बेटा आंसर आपका यही दे रखा है 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 13 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख रहे हो 3 सवाल हैं, जिसमें हमें चाप की लंबाई निकालना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिएगा हम पहले चाप की लंबाई निकालते हैं। तो चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है, देखो बेटा चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr/θ/360, या हम इसको बोल सकते हैं πr/180। ठीक है, तो चलिएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, त्रिज्या दी है हमें बेटा 21 सेंटीमीटर, और इसके बाद केंद्र पर 60 इसका कोण बनाता है, इसका मतलब है थीटा का मान हमें दिया है 60। चलिए हमें पहला है, हमें निकालना है चाप की लंबाई। तो चलिए हम चाप की लंबाई निकाल लेते हैं। तो चाप की लंबाई के लिए जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/360। ठीक है, या फिर 2 से इसको काट दोगे आप, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो πr/180। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप। तो चलिए बस इसमें मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, चाप की लंबाई आ जाएगी 2 गुणे पाई का मान 22/7, नीचे लिखेंगे बाद में। आर का मान कितना है 21, थीटा का मान बता दो बेटा 60/। चलिए अब हम पाई की जगह, पाई का मान कितना था 22/7, तो 7 ये आ जाएगा, और 360 बेटा ऐसे लिखा रहेगा अपना, 360 जो था वो ऐसे ही है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 से इसको काट देंगे, 7 से 21, 60 से इसको काट देंगे, 6 बार कट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, और 3 से 1 3 कट जाएगा। इसका मतलब है ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी चाप की लंबाई आ गई बेटा। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर आ गई बेटा। ठीक है, चाप की लंबाई आपकी आ गई 22 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद अब हम आपको बताएंगे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, है ना। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सुनिए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है, हमें क्या निकालना है, दूसरे में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लिखोगे चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आप सीधा लिख लीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये होता है। चलिए पाई का मान कितना हो जाएगा 22 इंटू आर का मान वही रहेगा आपका 21, स्क्वायर में 2 बार लिख लीजिए, इंटू थीटा का मान बता दो बेटा, थीटा का मान हो जाएगा 60 बटे पाई का मान कितना हो जाएगा 7, पाई का मान कितना हो जाएगा, मतलब पाई का मान 22 बटे 7, इसके लिए रहेगा ना 22 बटे 7 इंटू, और 360 बेटा ऐसे लिखा रहेगा। चलिए एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, देखिए पाई का मान 22 बटे 7, ठीक है, इंटू आर का मान कितना है, त्रिज्या कितनी है 21 है, स्क्वायर है तो ये 2 बार लिख देंगे 21 गुणे 21, थीटा का मान है 60 बटे 360। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, 7 से काट देंगे 7 से 21, 7 से इसको काट देंगे 6 बार कट जाएगा, और 3 से हम इसको काट देंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, इसको काट दिया। तो अब इसके बाद हम इसमें 2 से हम इसको काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे 22 को 11 बार कट जाएगा, यानी कि अपना आ जाएगा 11 गुणे 21, और 11 का बेटा हम 21 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 11 एकम 11 किए हासिल 1, और 11 दूनी 22 और 23, इसका मतलब है 231, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आ गया दूसरे का, ठीक है, दूसरे सवाल का आंसर आ गया, मतलब 14 में 3 सवाल दिए, तो पहले का आपका चाप की लंबाई हमने निकाल ली, और दूसरे में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका आ गया। इसके बाद तीसरा बोल रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है बेटा। तो चलिए हम उसको भी करते हैं आगे। चलिए अब हम आपको इसी का तीसरा बताते हैं। तो तीसरे में बेटा क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में ही है ये तीसरा भाग। तो इसमें लिखा हुआ है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्तखंड का मतलब हमने आपको बताया था कि लघु वृत्तखंड से ही होगा, ठीक है। तो चलिएगा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका मतलब है कि हमारे पास आर का मान दिया था 21 सेंटीमीटर, और थीटा का मान हमको दिया है 60 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हमको संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका निकालेंगे, सॉरी वृत्तखंड का क्षेत्रफल है बेटा, है ना, बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इस फॉर्मूले का हमने प्रयोग करना आपको बताया था, ठीक है बेटा। तो चलिएगा हम करते हैं। तो बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ऐसा ही लिखा रहेगा। चलिए बेटा अब हम इसको करते हैं। तो हम एक काम करेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 360 को आर स्क्वायर साइन थीटा हम कॉमन निकाल लेते हैं ना, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है, या आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये बचेगा। चलिए आपको सुनना है इसके बाद बेटा, आगे सुनना है बेटा। चलिए तो ध्यान से सुने, बराबर का निशान, आर का मान बेटा कितना है 21, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 21 गुणे 21 का स्क्वायर कर देंगे बेटा, है ना, क्या कर देंगे 21 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब ध्यान से सुने, अब आप हमें ये बताइए पाई का मान हम क्या रखेंगे 22/7, पाई का मान हम यहाँ क्या रखेंगे 22/7 देंगे बेटा, पाई का मान 22
और बटे 7 नीचे आ जाएगा। चलिए बटे 7 इंटू थीटा का मान बता दो, तो थीटा का मान कितना है 60 अंश है 60 और बटे में ये 360 रहेगा तो इंटू 360 अंश हमने इस प्रकार से लिख दिया। बताओ समझ में आ गया होगा आपको। क्या किया हमने, पाई का मान 22/7, ठीक है, पाई का मान 22/7, थीटा बेटा 60 अंश इंटू में 360 तो था ही, ठीक है। चलिए माइनस का निशान 1/2 और साइन थीटा का मान कितना है 60 अंश, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो हम यहाँ पे कर देते हैं बेटा बराबर का निशान। यहाँ से सुनो 21 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा। 21 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे इसको काट सकते हैं बेटा 60 से इसको काट देंगे, जी 6 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। और चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा 11/7 तिया 21, तो ये हो जाएगा 11/21 आ गया बेटा, माइनस का निशान। इसके बाद देख लेते हैं 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2 बेटा, कितना होता है √3/2 साइन 60 का मान, बराबर का निशान 441 ऐसे। चलिए 11/21 ऐसे लिखा रहेगा, माइनस का निशान √3/2 का 2 में गुणा कर देंगे 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे बेटा बराबर का निशान, तो यहाँ से सुनिएगा कहीं क्या गलत हो गया है क्या, 1 मिनट देख लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, r स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया था, ठीक है। r का मान 21 के यहाँ पर पाई थीटा अपॉन 360, पाई का मान 22/7 रख दिया था, ठीक है ना। थीटा का मान ये भी ठीक है 7 से 21, ठीक है, ओके। तो चलिए सही है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो हम इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 441 बेटा ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। 441 आपका ऐसा ही लिखा रहेगा। और चलिए 21 और 4 में एलसीएम ले लेते हैं। चलिए पहले 21 और 4 में एलसीएम ले लेते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा 21 ऐसे लिखा रहेगा 2 दूनी 4 और इसका मतलब है 84 आएगा। आएगा, कितना आएगा 84 आएगा। चलिए 84 आएगा सर। 21 कैसी संख्या है, विषम संख्या है और 4 सम संख्या, तो सीधा सीधे इसका जो एलसीएम आएगा वो 84 आएगा। कितना आएगा 84। तो 21 का हम भाग करेंगे 84 में, है ना, तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 4 को गुणा कर देंगे तो ये 44 हो जाएगा। बताइए समझ में आया, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 44 माइनस 4 का इसमें भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 21/3। कितना आ जाएगा ये 21/3 आ जाएगा। बताइए समझ में आया, ये आ जाएगा आपका 21/3। अब सुने बराबर का निशान, हम इसको काट सकते हैं, तो चलिए काटते हैं इसको हम। ये कट जाएगा आपका, या एक काम करते हैं, चलिए 21 से काट देते हैं इसको, ठीक है ना। तो सुनिएगा, चलिए बेटा हम आगे बताते हैं इसमें क्या हुआ था बेटा। थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे, हम 441 का अंदर गुणा कर देंगे बेटा। हम क्या करेंगे 441 का अंदर गुणा कर देंगे तो बेटा क्या होगा बराबर का निशान 11/21 गुणे अंदर हम गुणा कर देंगे। तो आपको मालूम है ब्रैकेट के बाहर जब कोई संख्या होती है तो उसका अंदर हम गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 441 का इसमें भी गुणा करेंगे माइनस, और 441 गुणे √3/4 बेटा, इस प्रकार से हो गया। चलिए 21 से हम इसको काट देंगे, 441 को 21 बार कट जाएगा, ठीक है ना। 4 का भाग 441 में नहीं जाएगा तो ये ऐसा ही लिखा रहेगा। इसका मतलब है 11 का गुणा 21 में कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 231 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 231 माइनस, और ये हो जाएगा 441/4, भाग नहीं जाएगा, √3 बेटा ऐसा ही लिखा रहेगा। तो बेटा आपका आंसर है ना यही आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया संगत जीवा द्वारा बनाए गए, ठीक है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो ये आपका आ गया, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन 12, 13 और 14 करवा दिए हैं। चलिए आगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हम और भी बताते हैं, तो आप बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। इस मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है गोपाल रावत एजुकेशन पॉइंट, ठीक है। हम आपको क्लास 10 की सारी एक्सरसाइज, ठीक है, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे, ठीक है।